बच्चों, अब हम एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें थोड़ा सा दूरी, विस्थापन इनके बारे में थोड़ा समझ में आए। क्वेश्चन दिया गया है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो विस्थापन होता है वो एक सरल रेखीय गति, सरल रेखा में निकाला जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान जो है उसका विस्थापन कितना है। सबसे पहले इसके लिए एक हम वर्ग बनाते हैं, ABCD। इसकी एक भुजा दी हुई है जिसकी लंबाई दी हुई है हमें 10 मीटर। ठीक है, मान लिया कि दिया गया वर्गाकार खेत ABCD है। ये हमने मान लिया कि ये खेत है जिसकी ABCD भुजाएं हैं। हमें दिया गया है वर्गाकार खेत की एक भुजा, उसकी लंबाई हमें दे दी गई है कि ये 10 मीटर है। खेत का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय वो भी हमें दे दिया गया है 40 सेकंड, यानी एक चक्कर में जितना समय लग रहा है वो हमें दिया गया है 40 सेकंड। अतः 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण, सबसे पहले मिनट में दिया हुआ है उसे हम सेकंड में चेंज करेंगे। 2 मिनट है तो हम इसको सेकंड से, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल सेकंड में आ जाएगा। ये टाइम जो है ये हमारे पास आ गया 140 सेकंड। अतः 140 सेकंड के बाद विस्थापन अब हमें निकालना है। हम जानते हैं कि खेत के वर्ग की परिमिति, खेत जो है वो वर्गाकार है, चारों तरफ से बराबर है, तो क्या है, एक साइड 10 मीटर तो 4 साइड 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, खेत की परिमिति आ गई। क्योंकि किसान 40 सेकंड में खेत का एक चक्कर लगाता है, अर्थात तय की गई दूरी बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो हमने उसको 40 से 40 में भाग दे दिया तो हमारे पास 1 मीटर आ गया, यानी 40 सेकंड में जो उसने दूरी तय की है वो कितनी है, 1 मीटर। क्योंकि 140 सेकंड में किसान द्वारा तय की गई दूरी बराबर 1 मीटर गुणा 140 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई, 140 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम चक्कर की संख्या निकालेंगे। जो चक्कर की संख्या है वो तय की गई दूरी ही तो होगी। तो हमने ये 1 मीटर थी और टोटल था 140 मीटर, उससे हमने उसको भाग दे दिया। ठीक है, अर्थात दिए गए 140 सेकंड में किसान कितने चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर लगाता है। अर्थात किसान खेत के बिंदु C पर पहुंचता है, यानी कि वो यहाँ पर पहुंच गया, C पर पहुंच गया, जो हमें निकालना है। अर्थात दिए गए 140 सेकंड में किसान कहाँ पहुंचा, बिंदु C पर पहुंचा और इसने 3.5 चक्कर
लगाए। अब हम इस चित्र को देखें। इस चित्र को देखते हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। ए बी बराबर 10 मीटर। ये चारों की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सारी की सारी भुजाएं 10 मीटर ही आएंगे। अब चूंकि खेत वर्गाकार है और एसी कर्ण है, ये कर्ण आ गया कि नहीं आ गया, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सभी को पता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर। ये कर्ण है आपका, ये ऊंचाई है और ये आधार है। सीधा सीधा हमने वैल्यूज रख दी, ये वैल्यूज रख दी हैं सारी की सारी, तो हमारे पर क्या आ गया, AC स्क्वायर बराबर 200 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और हमें सिंगल AC की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसका वर्ग लगा देंगे। हमने वर्ग लगा दिया, जब वर्ग किया तो 100 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया शॉर्ट में, तो हमारा क्या आ गया, AC बराबर 10√2। यही हमारा विस्थापन है, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन कितना होगा, 10√2 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये कोई भी क्वेश्चन करते समय आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, इनके मात्रक क्या हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आप लोग कॉपी में कर लीजिए इसको।